कं करोति वाचालम् पङ्गुम् लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातम् अहम् वन्दे श्रीगुरुम् दीनतारिणम्। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। निम्नगानाम् यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानाम् यथा शम्भु पुराणानामिदम् तथा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधारण तौर पर लोगों का यह विचार है कि इस संसार में बहुत से भगवान हैं, सब एक ही हैं। कोई सूर्य को भगवान कहता है, कोई ब्रह्मा को, कोई शक्ति को, कोई शिव को, कोई भैरव को और कोई गणेश को। वास्तव में मूल भगवान एक ही है, जिससे सारे अवतार, सब शक्तियां, सब जीव प्रकट होते हैं। जैसे पिता केवल एक ही होता है, बाकी उसका परिवार होता है। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण। तो जो भगवान है उसका एक मुख्य लक्षण क्या है कि वो मुक्ति प्रदान कर सकता है। मुक्ति जिसके हाथ में है, मुक्तिम ददाति इति मुकुंदा। मुक्ति को अन्यथा नहीं समझना चाहिए। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। जीव के अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति कहलाती है। तो अगर हम देखें जितने भी प्रमुख प्रमुख देवता हैं, क्या ये मुक्ति दे सकते हैं? सूर्य, गणेश, देवी, शिव जी। इस बारे में एक प्रसंग वर्णन करना चाहूंगा। घंटाकर नाम का एक दैत्य था, जो कि शिव जी का परम भक्त हुआ, परंतु वह विष्णु तत्व राम कृष्ण नारायण हरि इनका नाम सुनना भी पसंद नहीं करता था। एक बार इसने शंकर जी से मुक्ति मांगी, तो शिव जी ने कहा है संभव नहीं है, मुक्ति देने वाले केवल विष्णु हैं। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशयः। उनके ही नाम के बल पर मैं मुक्ति प्रदान करता हूं, इस विषय में मेरा स्वतंत्र अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारी विष्णु के प्रति श्रद्धा नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए मुक्ति पाना बिल्कुल असंभव है। तो कहते हैं काशी में शिव जी ने मुक्ति क्षेत्र खोला हुआ है। कैसे? महामंत्र जही जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। राम नाम का महामंत्र सुनाकर काशी में मरने वाले सब जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। यही अध्यात्म रामायण में भी आता है। अहम भवन नाम गुणे कथार्थो वसामी काशम दशम भवन्या मुमूर्षमाजस्य विमुक्तये अहम दिशामि मंत्रम तद राम नाम। दक्षिण कान में मरने सन प्राणी के मैं राम नाम का महामंत्र देता हूँ, जिससे उसको मुक्ति मिल जाती है। इसी प्रकार से देवी माँ, उनकी मुक्ति प्रदान करने की शक्ति नहीं है। रामकृष्ण परमहंस ने सारा जीवन देवी की आराधना की और निष्काम भाव से उपासना की। अंत में उन्होंने माता से कहा कि मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, परंतु अब आप कृपा करके मुझको मुक्ति प्रदान कीजिए। देवी ने बोला, ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो फिर कैसे मिलेगी?
बोले राधा माधव की आराधना करो, मुक्ति उनके पास है। तब उन्होंने अपने मूल मठ वेल्लूर के मठ में, रामकृष्ण मिशन में, उन्होंने राधा माधव का मंदिर स्थापित किया, जो आज भी विराजमान है। इसी प्रकार का प्रसंग आता चंडीदास का। चंडीदास जंगल में रोज देवी की पूजा किया करता था, रोज उनको पुष्प पढ़ाता और उनके स्तुति गान करता। एक दिन उसे कहीं कोई फूल मिला ही नहीं। तभी उसने देखा नदी में बहते हुए कुछ फूल आ रहे हैं। पानी में जाकर फूल निकाल कर लाया और उनको देवी के चरणों पर पड़ाने लगा। तभी देवी के विग्रह से आवाज आई कि नहीं, ये फूल मेरे चरणों पर मत रखो, इनको मेरे सिर पर धारण कराओ। तो चंडीदास ने पूछा, देवी आज तक तो आपने ऐसा कभी नहीं कहा, इन फूलों में ऐसा क्या विशेष है जो इनको आपके चरणों पर न रखकर आपके सिर पर रखूं? तो देवी ने बोला, ये मेरे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित हुए फूल हैं और वही प्रसादी फूल जल में बहते हुए आ रहे थे, इसलिए वो फूल मैं अपने सिर पर धारण करके कृतार्थ हो जाऊंगी। जब चंडीदास ने फूल उनके सिर पर धारण कराए तो देवी बड़ी प्रसन्न हो गई। कहती कि तुम्हारी कृष्ण भक्ति हो ऐसा मेरा आशीर्वाद है और तुम कृष्ण की महिमा का गुणगान करो कविताओं में। चंडीदास ने कहा, मैं ऐसे कैसे कर पाऊंगा? देवी ने कहा, मेरी कृपा से सब कुछ होगा। और चंडीदास की भजन कविताएं आज भी बड़े प्रेम से गाई जाती हैं। इसी प्रकार से एक बड़े प्रसिद्ध राजा हुए पीपा जी महाराज, और उन्होंने देवी की बड़ी आराधना की थी, और जब उनसे मुक्ति मांगी तो देवी ने कहा मेरे अधिकार में नहीं है, और तब कहा कि वैष्णवों के पास जाओ, उनकी शरण ग्रहण करो, उनके द्वारा भगवान को जानो और तभी तुम्हारे लिए मुक्ति पाना संभव है। एक बार श्री गुरु महाराज ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि चंडिका मिश्र भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी पूर्व बंगाल के सुनाईगुड़ी के एक स्थान पर गए जहां देवी का मंदिर था। वहां संतों के रहने की व्यवस्था थी और गुरु महाराज जब भी उधर जाते थे तो उस स्थान पर जाकर रुका करते थे। तो जब एक बार वहां पहुंचे तो मंदिर का पुजारी उनके पास आया और उसने कहा, महाराज आप तो कृष्ण भक्त हैं, आप वृंदावन जाते रहते हैं, मुझे एक रात पहले देवी ने स्वप्न दिया और देवी ने मुझको स्वप्न में कृष्ण मंत्र प्रदान किया और साथ में आज्ञा दी, अब तुम वृंदावन धाम जाओ और वहां रहकर भजन करो। गुरुदेव ने कहा कि तुम पर बहुत भारी कृपा हुई है, तुमको निश्चित रूप में वृंदावन जाना चाहिए। उसने कहा, पर कैसे जाऊं, क्योंकि मेरे पास यहाँ देवी की सेवा के लिए कोई अन्य पुजारी नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा, तुम देवी से ही प्रार्थना करो। जब उसने देवी से प्रार्थना की तो अगले ही दिन किसी और भक्त की इच्छा हो गई वहां सेवा करने की और वो वहां आकर पुजारी की सेवा करने लगा और वह पुजारी वृंदावन चला गया। तो इन बातों से हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि शिव जी स्वतंत्र भगवान नहीं है। शिव जी की भगवत्ता कृष्ण की भगवत्ता के अंदर ही आती है। उनको स्वतंत्र भगवान समझना तेरा नाम अपराध है। शिवस्तशी विष्णु ईहु नामाय सकलम धिया भिन्नम पश्ये सकलु हरि नाम हितकर। तो शिव जी हैं कौन? वास्तव में ये श्री कृष्ण के गुणावतार हैं। श्री कृष्ण में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों साम्य अवस्था में है, परंतु वही गुण जब अलग होकर देव रूप में प्रतिष्ठित होते हैं तो सत्वगुण के अधिष्ठाता विष्णु, रजोगुण के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी और तमोगुण के अधिष्ठाता शिव जी होते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि सृजन होता है, विष्णु द्वारा सृष्टि पालन होता है और शिव जी द्वारा सृष्टि का संहार होता है। शिव जी का कृष्ण से भेद भी है और अभेद भी है। शिव जी ना तो जीव तत्व हैं और ना ही कृष्ण का स्वरूप है। माया संगे विकारी रुद्र भिन्ना भिन्न रूप, जीव तत्व नहीं कृष्ण स्वरूप। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में शिव तत्व को समझा रहे हैं। वो कहते हैं, क्षीरम यदा दति विकार विशेष योगा संजायते ना ही तथा तथगस्त हेतु
ये शंभु ताम अपि तथा समुपैदिकार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिस प्रकार से दूध का विकार दही है, पर दही अपने कारण दूध से अलग नहीं है, इसी प्रकार तमोगुण को अंगीकार करके भगवान कृष्ण ही शंभु रूप में आते हैं। तो सृष्टि के आरंभ में भी भगवान नारायण ही थे, ब्रह्मा शंकर आदि कोई देवता नहीं था। एको वै पुरुषो नारायण आति न ब्रह्मा न च शंकरा। इसलिए शास्त्रों में जो ब्रह्मा रुद्र आदि देवताओं को नारायण के समान भी कह देता है तो उसको पाखंडी कहा जाता है। यस्तु नारायण देव ब्रह्म रुद्रादि देवता समत्तेना जानाति स पाषंडी भवेत् ध्रुवम्। शिव जी की भगवत्ता कृष्ण की भगवत्ता के अधीन है। शिव जी कृष्ण के गुणावतार हैं। जैसे दूध से दही बनती है, उसी प्रकार से कुछ गुणों को लेकर भगवान कृष्ण शंभु रूप में अवतरित होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है, अगर वो गुणावतार हैं कृष्ण के, तो संसार में लोग उनको भगवान क्यों कहते हैं? भक्ति संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी इस बात को स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं, शुद्ध भक्ता श्री गुरु श्री शिवस्त च भगवत्ता से अभेद दृष्टि तत्प्रियतम त्वमेय मन्नन्ते। जब भी शुद्ध भक्त को, श्री गुरुदेव को या शिव जी को भगवान कहा जाए या उनमें अभेद दृष्टि बताई जाए, तब समझना कि ये भगवान के अति प्रिय हैं। चूंकि शिव जी भगवान के अति प्रिय हैं, इसलिए उनको भी भगवान कह दिया जाता है। वास्तव में शंकर जी को भगवान अति प्रिय हैं और भगवान को शंकर जी अति प्रिय हैं। इसलिए तो वचन आता है, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करहि कलप भर घोर नरक महुवास। जो शंकर के भक्त हैं परंतु कृष्ण के द्रोही हैं, या शंकर के जो द्रोही हैं और वो कृष्ण के दास हैं, ये सब के सब कल्प भर के लिए, ब्रह्मा के एक दिन के लिए नरक में वास जरूर करते हैं। तो इनको भगवान इसलिए कहा जा रहा है कि ये भगवान के अति प्रिय हैं। परंतु फिर भी हम देखते हैं पुराणों में अनेक स्थान पर इनको भगवान ही प्रतिपादित किया जाता है और विष्णु ब्रह्मा इत्यादि को इनका अंश। तो इसका क्या समाधान है? वास्तव में 18 पुराण हैं, जिसके अंदर 6 पुराण सात्विक हैं, 6 पुराण राजसिक हैं और 6 पुराण तामसिक हैं। सात्विक पुराणों में सात्विक देवताओं की महिमा ज्यादा गाई गई है, राजसिक में राजसिक की और तामसिक में तामसिक की। तो सात्विक पुराण है विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और वराह पुराण। जबकि राजसिक हैं ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण और ब्रह्म पुराण। और तामसिक पुराण कौन से हैं? मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण और शिव पुराण। तो कुछ तामसिक पुराणों में शिव जी को भगवान और ब्रह्मा विष्णु को उनका अंश बताया गया है। परंतु अगर कोई 18 पुराण पढ़ेगा तो उसकी दुविधा दूर हो जाएगी, क्योंकि हरि की महिमा सर्वत्र गाई गई है। परंतु अगर कोई 1 या 2 पुराण पढ़ेगा तो पक्का कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए पढ़ने हैं तो 18 पुराण पढ़ो, 1-2 मत पढ़ो। और अगर एक पुराण ही पढ़ना है तो 18 पुराणों का सार श्रीमद् भागवत पढ़ो। अर्थोयम ब्रह्म सूत्रणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपो अतो वेदार्थ परिबंधिता। ये श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्म सूत्र का अर्थ स्पष्ट करता है, महाभारत का तात्पर्य निर्णय देता है, गायत्री का भाष्य रूप है
और सारे वेदों का अर्थ इसमें है। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत विश्व, सारे वेदों का सार ये श्रीमद् भागवत महापुराण। इसमें बिल्कुल स्पष्ट बात कह दी गई कि भगवान कौन है। अथापि यत्पाद नखाद सृष्टम जगत विरंचोपहता हणम्बा शेषम पुनः अन्न तमो मुकुंदा को नाम लोके भगवत पदार्थ। वामन अवतार में जब भगवान का चरण सत्यलोक में पहुंचा तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से उन्हें पखार लिया। वहीं से चरणों का धोवन गिरा गंगा के रूप में, जिसे पृथ्वी पर गिरते समय शिवजी ने सिर पर धारण कर लिया। वही भगवान के चरणों का धोवन सारे ब्रह्मांड को पवित्र कर रहा है। इतना सब देखकर भी लोग पूछते हैं कि भगवान कौन है। श्रीमद् भागवत में ही अन्यत्र कहा गया, निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराना नाम इदं तथा। जितनी भी नदियां हैं उनमें गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, जितने भी देवता हैं उनमें भगवान अच्युत यानी कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, जितने भी विष्णु भक्त हैं उनमें शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, और जितने पुराण हैं उनके अंदर श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। तो श्रीमद् भागवत में इस रहस्य को उद्घाटित किया गया है कि शिवजी भगवान का अभिमान नहीं करते कि मैं भगवान हूं। शिवजी भक्त का अभिमान रखते हैं। उनके हृदय में हमेशा गोविंद विराजते हैं। वह परम वैष्णव हैं, हरि के परम भक्त हैं। संसार के अधिकतर लोग तो उनको स्वतंत्र ईश्वर भगवान समझते हैं, पर उनके आंतरिक हृदय को समझने वाले लोग बहुत कम हैं। न केवल हरि उनके प्राण हैं, बल्कि हरि के भी वे अत्यंत प्रिय हैं। शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णस्तु हृदयम शिवा। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां शिवजी का भगवान कृष्ण के प्रति और उनके भक्तों के प्रति विशेष स्नेह दिखाई पड़ता है। अगर शिवजी का कोई भक्त भगवान कृष्ण के खिलाफ चलता है तो उसके कार्य में मदद नहीं करते, बल्कि उसकी वंचना करते हैं। उसके काम को की सफलता में कुछ बाधा ही देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक गर्ग ऋषि हुए थे, गर्गाचार्य ने। इनकी संतानें जो थी यदुकुल और पांडव दोनों से द्रोह करने वाली थी। तो गर्ग ऋषि ने बड़ी घोर तपस्या की, शिवजी का बहुत भजन किया और तब उनसे वरदान मांगा कि मेरी संतान यादव वंश का नाश कर सके। परंतु शिवजी ने उनकी वंचना कर दी, उनको ऐसा वरदान नहीं दिया। शिवजी ने कहा कि तुम्हारा पुत्र ऐसा कर पाएगा कि यदुवंशियों को उससे भय होगा, इससे अधिक नहीं। इस प्रकार से कृष्ण के प्रति उनका प्रेम स्पष्ट नजर आता है। अब सुदक्षिण की वंचना कर दी उन्होंने। कैसे? राजा पौंड्र अपने आप को वासुदेव का अवतार बताया करता था, अपने आप को वासुदेव बताया करता था। तो नकली चक्र धारण करके वे कृष्ण बना हुआ था और युद्ध के लिए पहुंच गया। काशी नरेश साथ में थे। भगवान कृष्ण ने दोनों का वध कर दिया। काशी नरेश का पुत्र सुदक्षिण, उसने बदला लेने की भावना से अपने कुल पुरोहित के साथ महादेव की आराधना की और वर में महादेव ने उनको अभिचार शक्ति सत्या प्रदान की। अब शिवजी ने पहले ही कह दिया कि ये अभिचार तभी कार्य करेगा अगर ये किसी ब्राह्मणों के अभक्त पर भेजा जाए। परंतु सब जानते हैं कृष्ण तो ब्राह्मणों के सेवक हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय। अब अभिचार अग्नि को जब द्वारका भेजा गया कृष्ण और परिवार को जलाने के लिए, तब वो अभिचार द्वारका का चक्कर काटकर वापस आ गया। उसने किसी न किसी सत्कार्य करना है। उसने आकर
पूरी काशी नगरी को जला दिया, सुदक्षिण भी उस अग्नि में मारा गया। तो इस प्रकार से अपने टेढ़े मेढ़े वर से शिव जी अपनी कृष्ण की प्रीति की पुष्टि करते हैं। ऐसा ही प्रसंग आता है जयद्रथ का। जयद्रथ जो था वो दुर्योधन की बहन दुशाला का पति था, परंतु उसने द्रौपदी पर कुदृष्टि की और तब पांडवों ने उसके बाल इत्यादि काट के, आधी मूछ काट के उसको छोड़ दिया। अब उसने जाकर तपस्या की और शिवजी से वरदान मांगा कि मैं 500 पांडवों को पराजित कर सकूं हमेशा। शिवजी ने कहा ऐसा संभव नहीं है। शिवजी ने वरदान दिया कि तुम केवल 4 पांडवों को रोक पाओगे, वो भी केवल एक दिन के लिए। अर्जुन को रोकना तुम्हारे लिए असंभव है। अत्यंत कठिन तपस्या कर भी उसको अपना मनोवांछित वर नहीं मिला। शिवजी ने उसकी वंचना कर दी। उधर उनके पिता ने, जयद्रथ के पिता ने शिवजी की आराधना करके वरदान मांगा कि मेरा बेटा अवध्य हो जाए, कोई उसको मार ना सके। शंकर जी ने कहा जो तुम्हारे बेटे का सिर काटेगा और मिट्टी में फेंकेगा तो उसका सिर फूट जाएगा। तो युद्ध में दुर्योधन ने अर्जुन को फंसवा लिया, उसे दूर ले गए और अभिमन्यु को फंसा लिया गया। और उस समय जयद्रथ ने एक दिन के लिए 4 पांडवों को रोक लिया और इस प्रकार उन्हें अभिमन्यु का वध कर दिया। और शाम को जब अर्जुन जयद्रथ को मारने का संकल्प ले चुका था और उसने देखा सूर्यास्त हो गया है और मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया और चिता तैयार करके जलने के लिए तैयार था, उस समय भगवान की लीला से सूर्यदेव फिर प्रकट हो गए। और तब उसने जयद्रथ जो वहां तमाशा देखने आया था छुपा हुआ, उसको भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने तीर से मारा और बाण ऐसा छोड़ा कि जाके उसका सिर जयद्रथ के पिता के हाथ में पड़ा और वो हाथ से उन्होंने झटक दिया और जब वो मिट्टी में सिर गिरा तो पिता का सिर फूट गया और जयद्रथ तो मर ही गया। किस प्रकार से जयद्रथ को मन वांछित वरदान ना देकर शंकर जी ने उसके कृष्ण विरोध को बिल्कुल निष्फल कर दिया। अब दूसरी बात इसमें ये आती है कि जब कृष्ण का कोई भक्त शिव जी का अपराध भी करता है तब भी कृष्ण की प्रीति से वो उस अपराध को मानते ही नहीं है, दोष मानते ही नहीं है। जैसे प्रसंग आता है चित्रकेतु महाराज का। नारद द्वारा प्राप्त संकर्षण मंत्र की 7 दिन में सिद्धि होने पर चित्रकेतु महाराज को एक दिव्य रथ मिल गया, दिव्य विमान मिल गया। उस विमान में बैठकर वो सब तरफ भ्रमण करते थे और हरि गुणगान करते थे। एक बार उन्होंने देखा कि ऋषियों की सभा में शंकर जी अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी को गोद में लेकर बैठे हैं और साथ में आलिंगन किए हुए हैं। क्योंकि चित्रकेतु और शिव जी दोनों संकर्षण भगवान की मुख्य रूप से आराधना करते हैं, तो मित्र भाव से उन्होंने से कह दिया कि साधुओं की सभा में आप पत्नी को जिस प्रकार से अंक में लेकर बैठे हैं, इस प्रकार से तो साधारण मनुष्य भी कभी नहीं बैठ सकता। आप तो जगत गुरु हैं। शिव जी ने कृष्ण भक्त जान के उनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना, परंतु पार्वती जी ने क्रोधित होकर उन्हें असुर योनि में जाने का शाप दे दिया। तब चित्रकेतु जी के पार्वती देवी से क्षमा मांगने पर और उनके शाप को स्थिर आंखों पर स्वीकार करने पर शिव जी उनकी तारीफ करने लगे, कहने लगे नारायण परा सर्वेना कुतश्चन विप्रति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशपि तुल्यार्थ दर्शना। हरि भक्त कहीं भी भयभीत नहीं होते हैं। स्वर्ग हो, उपवर्ग हो या नरक हो, सबको समान मानते हैं, क्योंकि वो सदैव हरि की सेवा ध्यान में मग्न रहते हैं। तो यही चित्रकेतु महाभागवत असुर वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुए। शंकर जी का
भगवान कृष्ण और उनके भक्तों से इतना प्रेम है कि कोई हरि के भजन का निश्चय भी करता है तो वे उससे कृपा का वर्षण करना शुरू कर देते हैं। पृथुवंशी राजा प्राचीन हरि के 10 पुत्र, जो प्रचेता के नाम से प्रसिद्ध थे, हरि की तपस्या करने के लिए निकले। शिवजी बिना बुलाए ही कृपा करने के लिए वहां पहुंच गए और आकर उनका मार्गदर्शन किया। उनसे क्या बोल रहे हैं? यह परम रमहंसा साक्षात त्रिगुणा जीव संगीताम भगवंतम वासुदेवम प्रपन्ना स प्रियो ही में। जो प्रकृति और जीव दोनों के नियामक श्री हरि की शरण में लेता है, भगवंतम वासुदेव प्रपन्नम सप्रियो ही में, वह मुझे अति प्रिय है। आगे बोले, मुझे हरि के भक्त बहुत प्रिय हैं और हरि भक्तों को मुझसे बढ़कर प्रिय कोई नहीं है। फिर शिव जी वैष्णव पद की महिमा गाते बोलने लगे, तो धर्मनिष्ठा सज्जंधी पुमान विरंचिता मेति तथा परम ही माम अव्याकृतम भागवतम पदम यथाहम विविधा कलापय। 100 जन्मों तक अपने वर्ण और आश्रम के धर्म को ठीक से निभाने वाला ब्रह्मा जी का पद पा लेता है। फिर आगे बोले, अगर कोई उससे भी 100 गुनी कृपा अधिक अर्जित कर ले तो उसको मेरा पद मिल जाता है। परंतु हरि भक्तों का वैष्णव पद यानी भगवत धाम सर्वश्रेष्ठ है, जिसे भजन करने वाले को तो अभी मिल जाएगा, परंतु हमें यानी मुझे ब्रह्मा इत्यादि देवताओं को तब मिलेगा जब हमारा इस सेवा का कार्यकाल पूरा होगा। प्रचेताओं, तुम्हारे हरि भजन का निश्चय अति उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर ये बात ध्यान में रहे कि भगवान शिव के धाम 2 हैं। एक तो सदाशिव धाम जो कि विरजा नदी के पार बैकुंठ के निकट में है, और एक उनका कैलाश या काशी धाम जहां पर शिव जी रुद्र शिव रूप में रहते हैं। इतना ही नहीं, बृहद भागवतामृत में शिव जी के लिए कहा गया, सर्व वैष्णवम ऊर्धन्यो विष्णु भक्ति प्रवर्तका परम तद्दास दासा नाम सदा अनुग्रह कामुका। जो शिव जी हैं सारे वैष्णवों में ऊर्धन्य विशेष रूप से श्रेष्ठ हैं, और ये कृष्ण भक्ति का प्रवर्तन करते हैं, प्रचार करते हैं। ये सदा भक्तों की, कृष्ण भक्तों की कृपा के अभिलाषी रहते हैं। तो ये किस प्रकार से कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं? जब तक मनुष्य शिव पार्वती से संसार की वस्तुएं मांगता है, वह उसे ये सब चीजें देते रहते हैं। यह भी उनकी कृपा है, परंतु ये निष्कपट या विशेष कृपा नहीं है। परंतु जीव जब उनसे कुछ मांगता नहीं है और सरल भाव से शिव पार्वती की निष्काम सेवा करता है, तो वे प्रसन्न होकर उस पर अपनी निष्कपट या विशेष दया करते हैं, उसको हरि भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। यही शिव सेवा का असली फल है। शिव सेवा कर फल सुत होई, अविरल भगति राम पद होई। हो अकाम जो छल तज से ही, भक्ति मोरी तेहि शंकर देह। शिव जी की सेवा का वास्तविक फल यह है कि भगवान हरि के श्री चरणों में अविरल भक्ति मिल जाए, अर्थात किसी और की भक्ति का समय ही न रहे। हो अकाम जो छल तज से ही, जो कामना रहित होके छल का त्याग करके शंकर जी की सेवा करते हैं, भक्ति मूर्त ही शंकर दे, शंकर उसको हरि भक्ति प्रदान करते हैं। रामचरितमानस में काकभुषुंडी जी को शिव जी की सेवा और गुरु जी के आशीर्वाद के बल पर भगवान राम की भक्ति में प्राप्त हुई और उनका दर्शन भी मिला। वैसे ही निष्काम भाव से सारी रात चरणों में पड़े नरसिंह मेहता को शंकर जी ने दर्शन देकर वर मांगने को कहा,
वर मांगने के लिए कहा। अपने हृदय की वस्तु मांगने पर उन्होंने उसे वृंदावन में श्री कृष्ण की रासलीला का दर्शन कराया और वहीं कृष्ण की सेवा प्रदान की। इस प्रकार से शिव जी सदैव विष्णु भक्ति के प्रवर्तक या प्रचारक हैं। शिव तत्व की बाकी विवेचना हम दूसरी कथा में करेंगे। इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं। वृंदावनावनी पते जय साम साम मौले सनक सनंदन सनातन नारदेडे गोपेश्वर वज विलासी युगां विपद में प्रेम कृष्ण निरुपाधि नमो नमस्ते। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो रामो हरे हरे।